नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम हैं झरोन में, जी। जिला जबलपुर में है, एमपी मध्य प्रदेश में। यहाँ पे राम मंदिर है, बहुत ही सुंदर राम मंदिर और बहुत सुंदर मूर्ति राम जी की। यहीं पे संत जो सेवा करते हैं उनके आप दर्शन कर रहे हैं। महाराज जी, आप नाम से शुरुआत कीजिए। मेरा नाम ब्रजभूषण गौटिया। आप, तुम्हारा नाम? चित्रा गौटिया। हाँ जी, तो महाराज जी से हमने थोड़ी सी बात की, उससे जो व्यूवर्स है उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर महाराज जी को जरूर पता है, ऐसे मुझे लगा। तो यही सब प्रश्न मैं पूछने वाला हूँ। तो महाराज जी, प्रश्न ऐसा है कि गृहस्थ जीवन जो बिता रहे हैं उनको भक्ति मार्ग में कैसे आना चाहिए, कैसे, कहाँ से शुरुआत करें? भक्ति मार्ग में यदि उसको आना है तो पहला तो ये है कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए और जो मूर्ति है उनको चेतन रूप में जानना चाहिए, पाषाण रूप में नहीं जानना चाहिए कि जो पत्थर की मूर्ति है तो ये कुछ नहीं है। वो मूर्ति यदि आप में पात्रता है तो मूर्ति ही आपको बोलेगी और मूर्ति से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी थे, भगवती के उपासक थे और माँ भगवती उनसे बात करती थी। आज भी वही मूर्ति है, पुजारी दूसरे हैं मगर मूर्ति उनसे बात नहीं करती। क्योंकि पात्रता मतलब जो है पुजारी, जैसे परमहंस जी तो त्रिकालदर्शी महापुरुष थे, तो उनको तो बात छोड़ो, तो दूसरे भी यदि मतलब इस प्रकार के पूजा करेंगे तो मूर्ति भी बोलेगी। जैसे ब्रह्मचेतन जी महाराज, गोंदवलेकर जी महाराज, मूर्ति जब वो छोड़ के जाने लगे, पीछे से जो लोग गए कि महाराज जी आप मत जाइए, देखिए मूर्ति रो रही है। जब वो लौट के आए तो तीनों विग्रह में आंसू गिर रहे थे। तो आप ये बताइए कि भक्ति मार्ग में यदि आप चाहें तो मूर्ति चेतन हो सकती, मगर आपको भक्ति मार्ग पूर्ण समर्पण और मूर्ति के लिए मतलब ये है कि ये हमारा विग्रह नहीं है, साक्षात राम बैठे हुए हैं, तभी आप भक्ति मार्ग में जा सकते हैं। और सब में बड़ी बात तो ये है, इसके लिए पहली बात तो समस्त वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। यदि वासना है तो आप उस मार्ग में चलने बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वासना के लिए भी निरंतर नाम जप, तब वासनाएं दूर हो। क्योंकि वासना आप बैठे खाली संकल्प विकल्प शुरू हो जाएगी, तो वो संकल्प विकल्प कभी मिटेंगे तब हम निरंतर आप नाम स्मरण में रहेंगे। नाम स्मरण में यदि आप रहेंगे तो संकल्प विकल्प कम होगा, धीरे धीरे आप राममय हो जाएंगे। भैया आप कुछ बोलना चाहती है? यही है कि पुजारी अगर भगवान का पूजा करता है तो उसको वो भाव होनी चाहिए कि हम भगवान से साक्षात बात करें, ये करें तो। क्योंकि आजकल के पुजारी में वो भाव है ही नहीं। वो तो सिर्फ ये सोचते हैं हाँ हमने आया किया और अब हम चले, क्योंकि हमको तो मिल ही रहा था। वो भाव बहुत जरूरी है भगवान के लिए, अंदर से होना चाहिए कि हाँ हम प्रभु के चरणों में आ गए, हमें उनकी बहुत अच्छे से सेवा करनी चाहिए। ये चीज नहीं है आजकल की पुजारी में। कोई भी मंदिर में आप जाए, बहुत कम मिलेंगे। तो महाराज जी, हमारा अगला सवाल है, मोक्ष क्या है? मोक्ष जो है, मोक्ष तभी होगा, समस्त वासनाओं का जब तक त्याग नहीं होगा मोक्ष नहीं होगा। एक भी वासना आपका जन्म का कारण बनेगी, चाहे वो शुभ वासना हो या अशुभ वासना हो। मोक्ष तभी होगा जब आपकी समस्त वासनाएं, ऐसनाएं, बिल्कुल वित्तेषणा, लोकेषणा और पुत्रेषणा, ये समस्त ऐसनाएं जब तक शांत नहीं होगी और समस्त वासनाएं शांत, जब तक मोक्ष का कहीं कोई मार्ग नहीं मिलेगा। और सदगुरु के चरणों में ही बैठ के आपका विवेक जागृत होगा। क्योंकि विवेक जो है
संतों के चरणों में ही विवेक जागृत होगा, और विवेक बिन सत्संग विवेक न हो। सत्संग होगा, अगर आप सत्संग करेंगे तब आपका विवेक आगे बढ़ेगा। बुद्धि और तो सबके विवेक पास है। तो फिर आप आगे बढ़ोगे, आपकी वो भावना और आगे बढ़ेगी कि हाँ जो मैंने सुना वो ही है सब सच। जब तक आप इसको साक्षात्कार नहीं करेंगे और गुरु के चरणों में नहीं जाएंगे, वो भी सदगुरु मिलना तभी होगा जब आप सत्पात्र होंगे। सत्पात्र यदि आप बन जाएंगे तो गुरु अपने आप आ जाएगा, और गुरु आपको इस भव सागर से पार कर देगा। देगा। इसके बिना कोई जरिया नहीं है। और उसमें निरंतर वो अभी हमने जो नाम जप बोला, वासनाओं को नष्ट करने के लिए नाम जप ही एक आधार है। और धीरे धीरे जितने भी वैराग्य हो सके समस्त चीजों, रसना का, सुनने का, देखने का, और जो भी मतलब जितनी वासना है, इनको जितना छीन कर सको, क्योंकि यही सबसे बड़ा कारण, एक के बाद एक दूसरा संकल्प आ जाएगा। हमको एक गाड़ी चाहिए, दूसरी गाड़ी चाहिए, उससे थोड़ी आपका कल्याण होने वाला। कल्याण तो जब तक आप अपने स्वरूप का दर्शन, मतलब अपने आप को न पहचान लें, मैं कौन हूं। महर्षि रमण जी महाराज जी की एक पुस्तक है, मैं कौन हूं। उसमें मैं कौन हूं जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, आप ही वही हैं। क्योंकि जो बोल रहा है वो कौन है, देख रहा है वो कौन है, मैं ही तो हूँ। जब आदमी समाप्त हो जाता तो क्यों कहते जल्दी इसको ले जाइए, क्योंकि ये तो अब मिट्टी हो गई। उसमें जो चेतन बैठा है वही ब्रह्म है। उसी को जब तक नहीं जानोगे जब तक कल्याण नहीं होगा। कल्याण तभी होगा जब तक वासनाएं रहेंगी, तब तक आप उस स्थिति वहां पर नहीं पहुंच सकते। जैसे ही वासनाएं आपकी जितनी समाप्त होती जाएंगी, वैसे वैसे आपका धीरे धीरे आपका उठना शुरू हो जाएगा। वासनाओं को खत्म करने के लिए जी। ये सारी चीजें हमने अनुभव करने चाहिए। मतलब जैसे कि पुत्र कामना है, जी। जो भी सारी कामना है, हाँ। धन की कामना है, हाँ। तो ये सारी अगर आप अनुभूति कर ले जी। तो ही उन वासनाओं से दूर हो सकते हैं। या फिर सन्निस्त जीवन, जो लोग ये सब ना अनुभूति करते हुए भी मोक्ष की तरफ अपना मार्ग नहीं, वो नहीं जा पाएंगे। नहीं जाए। नहीं, वो तो ग्रस्त में भी आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं ग्रस्त खराब है, ग्रस्त एक व्यवस्था है। मैं राम जी उनके प्रत्यक्ष उदाहरण है। राम जी जो उनने गृहस्थ अपना आश्रम जीवन जिया है, वो जीवन यदि छोटा सा भी आप उसका उनका अनुसरण करने लगेंगे तो आपका जीवन पवित्र धन हो जाएगा। क्योंकि राम जी, रामायण ही एक ग्रस्त जीवन, ग्रस्त के लिए रामायण सबसे उपयोगी, और वो भी तुलसीकृत रामायण, क्योंकि हिंदी भाषा में उनने बहुत बड़ा उपकार की दिया है समाज के लिए। रामायण ना होती तो संस्कृत कौन जान रहा है इस समय वर्तमान में। ऐसा कलिकाल है कि संस्कृत तो बहुत कम जानते, जबकि ज्ञान संस्कृत में ही है। आपको जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप तो अर्थ वाला ज्ञान पढ़ा आपने, भाई इससे पैसा आएगा। जो भी जो पढ़ रहा है, ज्ञान संस्कृत में ही है और अपने वेदों उपनिषदों में ही ज्ञान है। जो ज्ञान आने के बाद अपने आप आपको अनुभूति होने लगेगी कि हम मतलब वास्तव में हमारा जीवन क्या है। और वो अनुभव की चीज है और बताने की चीज नहीं है। यदि आप किसी को बताएंगे तो वो तर्क वितर्क होगा। करके देखिए, आपको खुद अनुभव होगा। तो श्री राम जी ने खुद एक ऐसा हाँ। मर्यादा पूर्ण जीवन जी, गृहस्थ जीवन जी, उन्होंने ये बताया है कि राम जी ने कि गृहस्थ में मर्यादा से कैसे अपने आप को पहचान सकते हो तुम लोग। सच है। और कैसी मर्यादा होती है, राम क्या राम हो होता गए। है। राम के पहले राम नहीं थे क्या? राम तो अनादि है, आपके अंदर बैठे हुए है राम। उन राम को पहचानोगे तो वो राम, ये राम एक ही राम है। दशरथ नंदन राम, चाहे आत्मा राम, एक ही राम। जिस दिन उसको पहचानोगे उन राम को कहे। उनने ये बताया कि इस मार्ग से चलोगे तो आप अपने आप पहचान जाओगे। जो उनने अनुसरण किया है, राम जी ने जो आपको मार्ग बताया है कि देखिए गृहस्थ जीवन कितना पवित्र जीवन है। एक नारी, आप उनका देखिए, पहले जीवन देखिए। किसी दूसरी नारी को उन्होंने उठा के भी नहीं देखा। और जहां उनको ये लगा है कि यहाँ हमारी प्रजा का कुछ गड़बड़ हो रहा, तो देखिए उनको भी क्या करके जंगल में वाल्मीकि जी के पास पहुंचा दी। अब यदि आप उसको ये कहें कि भगवान थे, तो भगवान थे तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता।
मगर नहीं, उनने नर रूप में जन्म लेके और अवतरित होके और ये पूरा आपको बताया कि नहीं, आप सर्वोपरि हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, शर्त यह है कि आप मार्ग पे चलिए, सत्मार्ग धर्म के मार्ग पे, तो आपको वो मंजिल मिल जाएगी जी। तो महाराज जी, हाँ जी, बोलिए मार्ग बोलिए। भी तो कोई चलना नहीं चाह रहा आजकल। आदमी ये चाहता है कि हमको बस ये हमको तो मुद्रा मिलनी चाहिए नहीं, वासनाओं में भी रहे और और भगवान भी मिल जाए। ऐसे नहीं। तो ऐसे दो नाव पे पैर कैसे रखे? कैसे? न तुम, या तो नाव डूबेगी या तुम डूबोगे वही डूब जाओ। एक पे एक साल में चलना पड़ेगा और आपको दृढ़ संकल्प करके, इसमें प्रबल पुरुषार्थ एक वशिष्ठ है, उसमें एक करकटी उपाख्यान है। तो वो करकटी क्या करती है कि गांव में वहां जाती है तो जितने अज्ञानियों को खाती है। तो करकटी है क्या? करकटी का मतलब मृत्यु। मृत्यु माने अज्ञानी लोगों का जन्म मरण रुकेगा ही नहीं जब तक ज्ञान नहीं होगा। ये करकटी है। क्योंकि आपका, यदि आप अज्ञानी हैं तो आपका जन्म जब से सृष्टि है, जब से अपना जन्म हो रहा है और मर रहे और फिर जी रहे, फिर मर रहे, और जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार से आपको दूसरी योनि मिल जाएगी। और जिस समय ज्ञान हो जाएगा फिर मरना जीने के बाद खत्म, मोक्ष। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो है वाक्य है। तो ये सार्थक है कि जन्म मरण तभी रोकेगा जब ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान क्या हो जाए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन, मैं कौन। फाइनली दिन आप- बाहर नहीं ज्ञान ढूंढना, नहीं अपने नहीं, अंदर अरे अंदर ज्ञान है, बाहर कहाँ कोई ज्ञान है? गंगा क्या मिलेगा ज्ञान? ये तो आपके लिए जितने तीर्थ बनाए हैं इसके लिए बनाए हैं कि आप जाको, वहां आपकी भावनाएं ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होती हैं, इसलिए बनाए। और आप जाएंगे तो कम से कम नहीं तो ये लगेगा कि यहाँ पर भगवान की अपन कितना बढ़िया विग्रह है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो चारों जो मठ बनाए उनकी बहुत अहुति कृपा है भगवान शंकराचार्य जी की, जो कि इस वैदिक सनातन धर्म को खत्म तो कभी नहीं होता, मगर ऐसे ऐसे महापुरुष जन्म लेते रहते हैं, अवतरित होते रहते हैं कि इस वैदिक सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहते हैं। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय। तो अपने मन को, हमारे व्यूअर्स का वो भी प्रश्न था कि अपने मन को अगर हमें भगवान की तरफ लगाना है या धर्म की तरफ लगाना है तो ये दृढ़ निश्चय बहुत ज्यादा जरूरी है। दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो आप कुछ नहीं करेंगे। आपको अपने जीवन में दृढ़ निश्चय करना ही पड़ेगा कि हमको इतने बजे उठना है, भगवान की पूजा में बैठना है। हाँ, तो समय बहुत बहुत ज्यादा जैसे महत्व रखता है। मैं छोटी सी मतलब संकल्प लिया है संध्या वंदन गायत्री का, तो मेरा है जब तक 1000 हमारी 11 माला नहीं होगी भोजन नहीं करेंगे। तब तक आप संकल्प नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? फिर 2 नारे कि चलो 2 माला कर ली, हो गया काम। तो आप और वो समय भी बहुत ज्यादा, हाँ, समय निश्चित समय करिए आप निश्चित रखना। कि उतने समय आप ब्रह्म मुहूर्त में आप उठना ही है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये शरीर तो जाने वाला है, ये रहने वाला शरीर नहीं है। कोई कुछ भी कर ले सही। शरीर, मगर ये समय निकल जाने के बाद दोबारा समय आपको नहीं मिलने वाला है। सही। इसलिए समय का सदुपयोग करिए। और जो समय आपको ब्रह्म मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि उस समय जो महापुरुष लोग हैं और वो एक अलग ही आभा होती है उस समय, तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए और अपना कार्य करिए। इसके बाद आप जो भी करना एक है निश्चय बना लीजिए, निश्चय बनाइए कि हमको इतने बजे उठना है ही, कहीं भी हूँ हम, इससे नहीं तो वो सही हो रहता है। दृढ़ निश्चय कि हमको इतने बजे उठ के हमको इतनी माला या हमें पूजा करनी है कुछ करनी। धीरे धीरे क्या होगा, आपका मन उसमें लगेगा और जैसे जैसे मन लगता जाएगा और फिर आपके आप में यदि भक्ति मार्ग तो अश्रुपात होने लगेंगे, भगवान के सामने जाएंगे आपको अश्रुपात हो, हे प्रभु। वो हो ही जाता है, अगर तुम्हें लगाव है तो वो अपने आप ही हो जाता है। करुणा निदान और सुबह मतलब जो हमको 3 जन्म बजे दिया से है। जो 5 बजे तक जो अनुभव होता है पूजा में बैठने में, वो अलग ही रहते, क्योंकि बिल्कुल शांत वातावरण, शांत हो, और उसी समय सब ब्रह्म मुहूर्त में ही सब महापुरुष अपने, कार्य तो वो अलग ही एक अनुभव होने लगता अंदर से। महाराज जी, अगला प्रश्न है हमारा
कि भक्ति के मायने क्या है, क्या भक्ति है, भक्ति कैसी, किस तरह करे और क्या करना चाहिए भक्ति में? भक्ति में जो अभी आपने बताया ना, समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण। और यदि भक्ति में आप जो मूर्तियां हैं उनको यदि आप पत्थर समझ के करेंगे तो पत्थर ही है, और आप उनको चेतन रूप में करके, जैसे आप अपने आप को करते हैं कि वस्त्र बदलना, स्नान कराना और गर्मी में उनको ठंडा पानी रखना, जो आप अपने लिए करते हैं वो भगवान के लिए करना। बाल भोग लगाना, राजभोग लगाना, शाम को दूध, जो आप अपने लिए करें वो भगवान के लिए आप करें और वही प्रसाद आप पाइए। तो धीरे धीरे क्या है, आप भगवान, वो जो मूर्ति है ना, यदि आप इतने अंदर हो जाएंगे तो मूर्ति चेतन आपको मूर्ति के द्वारा प्राप्त होने लगेगी, मूर्ति ही सब कुछ बताने लगेगी। आपको दो उदाहरण अभी हमने दिए, जैसे ठाकुर जी का, रामकृष्ण जी का और ब्रह्मचेतन गौलमदयकर जी महाराज जी का। तो मूर्ति तो आज भी वही है। आप में पात्रता होने चाहिए कि मूर्ति चेतन कैसे हो। एक और प्रश्न सर, बाबा जी, कि गुरु में क्या पात्रता होनी चाहिए? गुरु में पात्रता होनी चाहिए कि शिष्य में पात्रता होनी चाहिए? नहीं, गुरु में। गुरु की पात्रता देखिए, शिष्य यदि पात्र होगा तो गुरु को अपने आप पहचान जाएगा, और शिष्य में पात्रता है तो गुरु अपने आप ढूंढ लेगा। पात्रता शिष्य में होने चाहिए तो गुरु अपने आप मिल जाएगा। और गुरु जो है, जैसे अभी आपने वहां बताया कि गजेड़ी और ये वो, तो ये गुरुओं की, ये संत की कोई पहचान नहीं है। संत की पहचान है निर्व्यसनी, कोई व्यसन ना हो, कोई वासना ना हो, वो संत होगा। यदि कितना भी विद्वान हो, यदि वासना है तो आपकी विद्वता केवल उसको, मतलब ये योग वशिष्ठ की भाषा में बोलते हैं ज्ञान बंधु, केवल शाब्दिक अर्थ पर आप जानते हैं। क्योंकि सब पूरी साधना वासना निवृत्त करने के लिए होती है। जो भी साधना है, जितनी आपकी वासना है, जितनी कम होती जाएंगी उतनी आप चेतन की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। वासना का अंत होना बहुत जरूरी है। वासना का अंत हो जाएगी तो आप तो खुद ही राम हो जाएंगे। अब शिष्य में क्या पात्रता होनी चाहिए? शिष्य में पात्रता भी यही होना चाहिए कि निर्वसनी हो और अपने भक्ति मार्ग में जो भी मतलब उनके इष्ट है उनमें पूर्ण समर्पण, और गुरु के प्रति भी, और गुरु के प्रति के हमको गुरु, हमें सदगुरु चाहिए, ये उसके अंदर जिज्ञासा हो तो अपने आप गुरु मिल जाएगा, उसको सदगुरु मिल जाएगा। क्योंकि आज के गुरु जो हैं वो शिष्य बनाते हैं और गुरु गुरु बनाता है। गुरु शिष्य नहीं बनाता है, गुरु गुरु बनाता है। और ये जितने हैं आज के ये शिष्य, उनका कितने, हम 1000 शिष्य, उनके 5000 शिष्य, लेकिन उसमें से एक भी गुरु होने के पात्र नहीं। गुरु की कोई पात्रता नहीं। तो ऐसे शिष्य बनाने से क्या आपको अर्थ की प्राप्ति भर होगी, और चेला का भी नुकसान और आपका भी नुकसान, कि आप भी उसमें माया में फंसे रहेंगे तो आप भी जहाँ जहाँ उस स्टेज पे जाना चाहते वहां नहीं जाने वाले, और शिष्यों की बातें छोड़ दीजिए आप, जो कहाँ जाएंगे। अच्छा शिष्य ही गुरु की परंपरा को आगे चला सकता आगे सवाल ही नहीं उठता है। यदि आप गुरु, यदि जब गुरु बनाएगा तो परंपरा चलेगी। अब तुमने गुरु का शिष्य बनाए तो शिष्य वो भी यही काम धंधा करेगा। क्योंकि सदगुरु होगा, आपको सत्य मार्ग बताएगा, और आपने उनकी बात का पूरा वो अनुभव किया और करा, तो आप आगे, आप उनकी बात का पूरा अनुभव अब वो करोगे, और आप करोगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, हम जो मार्ग में चल रहे हैं वो सत्य मार्ग। महाराज जी, एक सवाल हमारी तरफ से, राम राम इंडिया परिवार की तरफ से, कि वैराग्य, भक्ति में वैराग्य लेना जरूरी है? वैराग्य जरूरी है? कितना जरूरी है? भक्ति से ही तो फिर वैराग्य। नहीं, वैराग्य जो है ना, जब आप भक्ति करेंगे तो वैराग्य अपने आप आएगा। वैराग्य कहीं से लाना नहीं पड़ता, आदमी आता है, वैराग्य लाना नहीं पड़ता, वैराग्य अपने आप आता है। आपको धीरे धीरे करके वैराग्य, आपको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी, पर भगवान की चीज ही आपको सब अच्छी लगेगी।
तो वैराग्य जैसे ही आप भक्ति में प्रवेश करेंगे ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि वो जैसे आपने बताया कि पैसा दे के पूजा करके वो चले, मतलब वास्तव में आपको भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो तो वैराग्य अपने आप होगा। वैराग्य का मतलब आप थोड़ा सा बताएंगे? लोगों को लगता है घर संसार नहीं का नहीं मतलब नहीं नहीं वैराग्य। बिल्कुल वैराग्य नहीं, का मतलब बिल्कुल नहीं। घर में रह के भी वैराग्यवान बनिए ना आप। समस्त जितनी आपकी रचनाएं या जो भी चीजें हैं उनके प्रति आपका कोई आकर्षण नहीं हो, जो है उसी में संतुष्टि। आपको जो भोजन में मिल गया, आपकी ये वासना नहीं होनी चाहिए कि हमको आज यही होना चाहिए, जो है वो करना चाहिए। और जैसा भगवान आपको रख रहा है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखी, उसमें कोई आपका ये नहीं होना चाहिए आग्रह है कि हमको ये आना चाहिए या ये आना है, जो है वो ठीक उसी में आपको संतुष्टि रहना चाहिए। धीरे धीरे वैराग्य अपने आप आपको उन चीजों से वो होने लगेगी घृणा, उसकी अहमियत आपके जीवन से कम हो जाएगी। हर एक चीज हर चीज की, अहमियत हाँ। की- हाँ। अहमियत कम होती है। हाँ अपनी आप वो अहमियत आपकी फिर अहमियत मतलब ईश्वर के प्रति होगी कि हमारी ये सर्वोपरि है ये, और ये कोई चीज जाने वाली नहीं आपके साथ। वो सबसे भाई जितनी आपके यहाँ जो दिख रहा है ये सब यही नासमान यही रहने वाला है। आपके साथ जो जाने वाला है वो जो आप जो कर रहे हैं वो आपके साथ में जाएगा, और उसी का आपका अंतमति सुगति अंत फिर समय। भी मनुष्य को इतना अहम होता है कि हम आपको बता नहीं सकते। भक्ति का भी अहम हो जाता है, ज्ञान का भी ज्ञान अहंकार का है। भी अहंकार है। यही अहम तो फिर आगे नहीं बढ़ने देगा ना कि अहंकार मैं तो हूँ, बिल्कुल मैं भी चूर सर्वस्व उससे भी निकलना बाहर, बिल्कुल उससे चूर परे चूर होना। करके अलग कर हाँ, दीजिए। वो बात। हाँ ऐसा नहीं कि मेरे को कुर्सी मिले तभी मैं बैठूंगी, मेरे को मतलब आगे बैठा रहे मेरा सम्मान हो तब, ये सम्मान ही सबसे खतरनाक है। परिक्रमा आपको वैराग्य की तरफ लेके जाने का, आप उसको कैसे ये करेंगे? ईमानदारी से यदि आप परिक्रमा वास्तविक कर रहे हैं तो आपको वैराग्य आएगा। ये तपोभूमि है, नर्मदा किनारे तपस्या की भूमि, गंगा नर्मदा की ज्ञान की भूमि, और जमुना भक्ति की मूर्ति। भक्ति वहाँ जमुना किनारे, वहाँ ज्ञान, और ये यहाँ पर वैराग और तपस्या। तपस्या जितने भी आपको महासंतों का यहाँ तपस्या की, ये नर्मदा जो है ये चेतन है, कोई भी उनकी परिक्रमा नहीं होती, केवल नर्मदा जी की परिक्रमा। वैसे गोदावरी भी की करते हैं साधु लोग, मगर नर्मदा जी की परिक्रमा है। और इसमें आपको यदि बहुत ईमानदारी से आप मैया की वास्तविक परिक्रमा करेंगे तो आपको अनुभव भी होंगे, आपको स्वतः अनुभव होंगे। लोग कहते हैं कि परिक्रमा के वक्त मैया सब देती है आपको, जो आपकी इच्छा होती है, वो कल्प वृक्ष की तरह है। और लोग वासना करते हैं कि मुझे आज पूरी भाजी मिलनी चाहिए, मुझे आज इतने दिनों मैंने ये तो उनको खाया जो नहीं। करते वही मिल रहा है। हाँ। लेकिन भाई इससे आपको और जो अगर आपकी भावना यदि पूरी भाजी तो माँ पूरी भाजी देगी, और माँ यदि आपको माँ चाहिए माँ मिलेगी। नहीं मतलब परिक्रमा में भी लोग ऐसी हाँ। सोच उनकी रखते हैं। वासनाएं है नहीं है, हाँ, तो ये और वासनाएं से सब आपको करा रही है बहुत ना। से लोग तो कोई कोई अपने ये परिक्रमा नहीं है, कोई- ये तुम्हारी वासना है कि आगे मैं परिक्रमा कर रहा हूँ तो ये मिल जाएगा मेरे को, ये मिलेगा, ये वासना ही आपको सब कुछ करा रही है। तो वासना तो दूर करना है आपको, तो केवल वो चाहिए एक लक्ष्य। और अगर आप परिक्रमा के वक्त अपना लक्ष्य, चलने वाले परिक्रमा वासी का लक्ष्य किस चीज पे होना चाहिए, और उसे क्या सबसे अधिक करना चाहिए अपने परिक्रमा के दौरान माँ के और नजदीक जाने के लिए? आप क्या बताएंगे उसके लिए? आपका जो यदि आपका गुरु मंत्र हो या आपके जो इष्ट में जिसकी आपको श्रद्धा हो, निरंतर आप भजन करते जाइए। वो अलग अलग मत को बोलिए, माँ काली माँ या जो भी आप उस रूप में माँ एक ही माँ अनेक ब्रह्म नहीं होती, एक ही है, माँ उन्हीं एक की ही शक्ति होती है, कोई अलग अलग नहीं है। है। रूप अनेक हो गए, ब्रह्म बाकी एक ही ब्रह्म। माँ एक है, रूप अनेक है। तो फिर अब वही उसका माँ को नाम पकड़ निरंतर लो। लेना है, जी उसका नाम निरंतर लेना। निरंतर श्वास में आपकी एक श्वास भी खाली न जाए। यदि आप वो कर फिर तो आपको सोने में भी आपको मंत्र चलेगा, माँ ही दिखेंगे। फिर आप देखिए और सोने में भी आपकी आपका मंत्र वासना चलेगा। इसी में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मतलब वो क्या होगा कि आप जैसे ही श्वास में ले लेंगे ना,
चल रहे हैं, क्योंकि बातचीत करते मत जाइए। उस समय क्या है कि आपका बहुमूल्य समय है, और आपने जिस समय जो चुना है कि छुट्टी लेके आए हैं, तो आप उस समय का पूर्ण सदुपयोग करिए, और उसको पूर्ण मतलब जैसे आप मतलब चल रही, और आपको जो यदि गुरु मंत्र मिला हो, या आप जिन भगवान के प्रति, जिन रूप के प्रति आपकी श्रद्धा हो, वो आप निरंतर जप करिए। राम राम या जो भी मंत्र हो आपको, शिव कृष्ण का, आप बिल्कुल आप उनको निरंतर बसते रहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे कि मैया खुद भगवान शंकर जी की भक्त है, हाँ, और उनकी पुत्री है, हाँ, तो यहाँ अगर आप चल रहे हो तो आप शिव जी का ही नाम हाँ। लेना चाहिए, ऐसी जरूर। आप शिव जी, विष्णु भगवान या ब्रह्मा जी, सब एक है, सभी एक है। ये दो नहीं है। और ये आज जो उनने कहा अल्लाह, उन्होंने कहा क्राइस्ट या कोई भी है, ये पंथ है, मूल जो है वो वैदिक सनातन धर्म। और इसमें कोई भी आप नाम जो लीजिए, हमारे जो रामकृष्ण अवतार है, शिव जो है, मगर ये इनने भी वही प्राप्त किया है, राम जी ने या कृष्ण जी ने, उसी मतलब उसमें थे। तो इसमें इनका ये नहीं कि जो भी नाम आपको अच्छा लगे, राम का लगे, शिव का लगे या कृष्ण का लगे, निरंतर आपको श्वास में चलना चाहिए। जैसे ही श्वास में आपका वो आ जाएगा ना, तो आपको और आनंद आने लगेगा। फिर तो आप मतलब छोड़ेंगे नहीं वो, जैसे ही बैठे और अपने आप शुरू हो जाएगा, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप निरंतर शुरू हो जाएगा। तो महाराज जी, अगला सवाल है कि मन को कंट्रोल कैसे करें? मन को कंट्रोल करने के लिए आपको आलम्बन देना पड़ेगा, वो नाम का आलम्बन। क्योंकि मन आप खाली बैठेंगे तो मन भागेगा, और ये इतना है कि अभी आप यहां बैठे, अभी बॉम्बे चला जाएगा। मतलब जहां आपने थोड़ा सा भी देखा है वहां पर पहुंच जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक आलम्बन की जरूरत। आलम्बन कोई भी नाम जप है जो है, निरंतर आपको नाम जप लेना है, तो मन आपके साथ में रहे। और मन समेत मतलब उसके लिए ऐसा नहीं, जैसे ही आप मतलब उसको नाम को आप निरंतर लेंगे ना, तो मन अपने आप उसमें रहेगा, न मन तो भगेगा। मन तो बिल्कुल ऐसा नहीं हम लोगों का मन नहीं भगता के, हम लोग भी वही काम कर रहे हैं कि मन को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं और वो भागता है, फिर ला रहे हैं, फिर भगता है। तो यही संघर्ष चल रहा है। आप कितने कौन जन्म तक संघर्ष चलेगा ये हम लोगों के कह नहीं सकते भगवान जी क्या। अब हम लोग बैठते हैं सुबह पूजा में, उस समय बिल्कुल ध्यान करते नहीं, जो हमारे गुरु मंत्र का है उसको ही हमें ध्यान रखना है। उसको ध्यान करते करते पता नहीं भाग जाता है, अरे फलाने का तो ये काम रह गया, फिर खींच के लाओ, अरे पूजा करे, फलाने से हमें क्या मतलब। तो इसको बस यही कंट्रोल निरंतर जो आप चल रहे हैं ना, इसमें आपकी बहुत बड़ी साधना हो जाएगी। क्यों आप अभी वहां से दूर है आपके जो इंजीनियरिंग से, तो अभी जो समय मिला है इसमें श्वास के बारे में आप पूरा कर लीजिए, तो मन कंट्रोल होगा। और जैसे ही मन कंट्रोल, वैसे ही आप में गंभीरता हो आएगी, गंभीरता अपने आप गंभीर विचार भी आपके बहुत सहनशीलता गंभीर बढ़ेगी होते आपकी। किसी से बोलने के पहले आपके अंदर में सहनता रहेगी, यही है। अभी क्या है, आदमी जैसे आपको क्रोधित करना है तो रिमोट तो मेरे पास है, अब भी आपको उल्टा सीधा मैं कह दूंगा, अब भी आप क्रोध में जाएंगे। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए कि भाई मारा तो नहीं, केवल वाणी के शब्दों से बोल रहे हैं और उसमें क्रोध आ जाता है आदमी को। क्यों, अरे मेरा सम्मान, ऐसा कैसे बोला, मैं तो ऐसी हूं नहीं। और उस समय ये सोच लो, ये अपनी वाणी से बोल रहा है, ये बोल रहा है, मेरे को क्या करना है भाई, इसका ये जाने अपना जाने, उनका इतना ही है, है। हमारा स्वभाव नहीं है क्रोध करने का। भाई एक संत थे, हम अपने को सुनिए, क्यों एक संत विवेक थे, खोएं। वो स्नान करने जाते थे, तो एक जो दुष्य था उनसे चिढ़ता था। तो वो जो जमादार होते रास्ता झाड़ते, तो नदी जाते थे, तो कहते इनके ऊपर कचरा डाल दिया करे। तो वो जैसे ही नहा के आए कचरा डाल ले, तो फिर से नहाने चलेगा। तो उसने कम से कम सैकड़ों बार कचरा डाला, मगर क्रोधित नहीं हो, नहाने चलेगा। आखिरी में आके चरणों पर गिर पड़ा,
महाराज ऐसे गलती हो गई। कहले कुछ गलती नहीं हो, तेने कम से कम ने 100 बार मेरे को स्नान करवा दिया, इससे बड़ी और तेरी मतलब हमारे प्रति कितना बड़ा कृतज्ञ थे। कम से कम 100 बार मतलब स्नान करवा दिया। ये महापुरुषों का खेल है। और अहंकार के बारे में सुन लीजिए। आपके दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम तो मैं भूल गया, कल्याण में आया था। ये भी तीन हम दृष्टांत दे रहे, उनको आप मतलब करिए। तो वो दक्षिण भारत के थे, तो शास्त्रार्थ में सबको हरा देते थे। इतना बड़ा उनके पास ज्ञान था, तर्क वितर्क के अनुसार। तो अपने आप को बड़े गौरवान्वित समझ करते थे कि मेरे समान विद्वान कौन है। तो एक दिन वो नदी थी, वहां स्नान करने जा रहे थे। जब स्नान करने जा रहे थे तो वहां पर एक वृक्ष था, उसमें 2 ब्रह्म राक्षस बैठे थे। तो वो कहते हैं कि यार भाई अपन बैठे हैं 2 और एक डाली जो खाली है, इस पे कौन बैठेगा। तो ये आ रहे थे, कहले ये ब्राह्मण बैठेगा। कहले क्यों। कहले ये बहुत अहंकारी है। इनने सुन लिया। जब सुन लिया तो इनको बड़ा बुला, अरे बताओ मैं राक्षस बनूंगा। ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण थे। स्नान किया और घर गए, और वहां से सीधे दूसरे दिन आनंद जी ज्ञानेश्वर जी की समाधि में पहुंच गए। और वहां पर इतना भजन किया कि वो संत बन के वहीं जीवन त्याग। तो अहंकार की ये है कि अहंकार बनने ब्रह्म राक्षस बनना पड़े। दूसरा, आप ओंकारेश्वर नहीं, वहां पर रामानंद जी का आश्रम है, वो महापुरुष थे। रामानंद जी महापुरुष थे। तो वो एक दिन उत्तर गंगा किनारे गए। तो गंगा किनारे चल रहे थे, तो एक गांव में पहुंचे। तो उस गांव में रुके तो बहुत से लोग बैठ गए आके, महाराज जी से बातचीत होने लगी। उन्होंने बोला कि महाराज जी यहाँ नीचे गंगा किनारे एक साधु है, और बहुत तपस्वी साधु है, मगर वो क्रोधी हैं। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, मतलब रात में रुके और सुबह जल्दी से बहुत जल्दी उठे और उसी साइड चल दिए। तो उनको वहाँ किनारे पे कुटिया मिली, वहाँ जाके बैठ गए। तो 2-3 घंटे बैठने के बाद 9-10 बजे होंगे, खोला किवाड़ साधु ने। कहीं कौन। तो महाराज जी ने उन्होंने देखा यार कोई साधु है। किवाड़ बंद कर लिए। किवाड़ बंद करने के बाद वो भीतर गए। तो 1-1.5 घंटे में फिर किवाड़ खोले। उतने में उन्होंने वहां भोजन बना लिया। इनको बुलाया, आओ पहले भोजन कर। और फिर इनने प्रश्न पूछे, महाराज जी उत्तर देते रहे। सब उत्तर देने के बाद ये उनसे बोले महाराज जी से कि महाराज जी ये जो आपने जो सब बताया है, ये कैसे हो। इतने क्रोधी हो गए कि वो मानने के लिए तैयार हो गए। कहने सुनो, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा से तुम्हें संत मिल गए तो मैंने बता दिया। अब पुरुषार्थ तुमको करना पड़ेगा, जो हमने बताया उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा तुमको, तब ये चीज अनुभव में आएगी। बगैर पुरुषार्थ के हमारे करने से आपको नहीं आएगी। जैसे मैं भोजन करूं और आपका पेट भर जाए, ये संभव नहीं। आप बीमार हो, दवाई हम खाएं। इसी प्रकार आध्यात्मिक है। आध्यात्म के लिए उस मार्ग पर चलने के लिए आपको स्वतः को चलना पड़ेगा, और आपको स्वतः को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब आप वहां पर। ये मतलब है संत की। ये मतलब मैं जो बता रहा हूँ, संतों के ही वाणी है, बिना नहीं है। कोई मतलब मन का नहीं है, नहीं बढ़ सकता। उन्हीं की कृपा से। जैसे कि अभी आपने कहा कि मन को कंट्रोल करने के लिए नाम स्मरण बहुत जरूरी है। तो ये जो हम नाम ले रहे हैं, हाँ, तो सर्वसामान्य जो आदमी है उसके लिए ये सबसे आसान, सबसे सरल तरीका है, सबसे सरल केवल उपाय नाम स्मरण ही है। कलयुग में देखिए ज्ञान बहुत कठिन है। उपनिषद वगैरह अपनी उसकी बात नहीं है, पहुंच के बात है। ऐसा नहीं, बिगर अद्वैत ज्ञान के आपको अधूरा रहेगा। अद्वैत चाहिए, आपको उचित अर्थ नहीं समझ में आएगा, नहीं आएगा। वो तो बहुत जरूरी है। बिगर ज्ञान के मोक्ष नहीं है। ये बिल्कुल पूर्ण सत्य है।
मगर अब उसको करने के लिए आपको कुछ न कुछ उपाय तो करना पड़ेगा ना। तो ये जो नाम स्मरण है ये कलयुग में सबसे बड़ा आधार है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए पैसे नहीं लगते, हाँ, और जिसके कोई लिए भी कर्म कांड की जरूरत नहीं, कोई कर्म कांड की जो कोई जात से मतलब भी नहीं है किसी चीज से कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई हो, तो इसलिए मनुष्य संतों ने- मात्र मानव तो मात्र। संतों ने ये सबसे आसान और सरल तरीका सबसे बताया। सरल तरीका है ये, इससे सरल तरीका और कुछ नहीं है कलयुग में। क्यों कलयुग में अब ज्ञान का जो परंपरा है वो तो लोप होती जा रही। कहाँ गुरुकुल है, कहाँ ऐसे गुरु हैं जो ऐसा ज्ञान दे। आज के गुरु तो ऐसा कि पैसा आना चाहिए, वो गुरु नहीं है। वो तो अभी दक्षिण भारत में टीवी में एक आया, एक मास्टर का ट्रांसफर हुआ, कर्नाटक की बात है शायद, देहात की, उसका ट्रांसफर हुआ। वो जब ट्रांसफर हुआ तो उस स्कूल के बच्चे ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई उनका घर का कोई मर गया हो, और उनके पूरे चरणों में पड़े। ये गुरु है। लड़की या लड़के तो मतलब 12 तक के लड़के मतलब चरणों में पड़े हैं उसके, वो बेचारे सबको गले लगा रहा है। ऐसे भी मतलब है। तो ऐसे गुरुओं की जरूरत है जो वास्तव में मतलब गुरु मतलब शिक्षा दे सके। तो पूर्वजों ने जो भी कहा है उसका सार मंत्र यही है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो बस ये एक सरल चीज है कि आप नाम स्मरण करिए। आपके जितने सांसें चल रही है उतनी अगर आप नाम, अरे उसका कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाए। कोई जरूरत नहीं आपको उपनिषद और ये पढ़ने के लिए, वो अपने आप उपनिषद अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे सरल शब्दों में बहुत सारे हमारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं। ये सब गुरुओं की कृपा है, मेरे पास कुछ नहीं, ना मैं संत हूँ। हम तो एक ग्रस्त है, और ये जो संत लोग आते हैं उनकी सेवा भगवान राम की कृपा है। कोई संत नहीं है, हम कुछ नहीं है, ना हम कुछ जानते ना प्रवचन करते।